नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे लग्न कुंडली की और लग्न कुंडली के इन सब भावों से किस विषय में जाना जा सकता है उस बारे में। तो लग्न कुंडली क्या होती है? जब बोलते हैं ना कि जातक का लग्न क्या है, तो ये एक लग्न कुंडली है। तो अपनी पत्रिका खोलते हैं तो इस लग्न में मतलब लग्न कुंडली के जो पहला भाव होता है ये हमारा लग्न कहलाया जाता है। इस भाव में कोई भी राशि पड़ी हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी राशि हो। मान लीजिए यहाँ पर एक राशि है तो ये हो गया एक राशि का मेष, ये जातक का हो गया मेष लगन। अगर यहाँ पर 2 नंबर है तो ये जातक का हो गया वृषभ लगन। इसी प्रकार ये जातक के लग्न होता है और जातक के लग्न से भी उसके विषय में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो अब हम पहले बात करेंगे लग्न की। ठीक है, तो लग्न से व्यक्ति के बारे में जाना जा सकता है, उसके तन मन के बारे में, आचार विचार रंग रूप, इन सब का विचार लग्न से किया जाता है, पहले भाव से किया जाता है। दूसरे स्थान से, दूसरे भाव से हम जातक की वाणी, बोलचाल, जातक की अचल संपत्ति और जो उसकी आर्थिक स्थिति होते हैं उन सब का विचार दूसरे भाव से ही किया जाता है। साथ ही साथ दूसरे भाव से कुटुंब का भी विचार किया जाता है। तीसरे भाव से हम विचार करते हैं पराक्रम का, जातक के पराक्रम का, मेहनत का, उसकी जो छोटी छोटी यात्राएं होती हैं और जो छोटे भाई बहन, इन सब का विचार तीसरे भाव से ही किया जाता है। साथ ही साथ तीसरे भाव से जातक की कन्वर्सेशन का भी विचार किया जाता है। अब चौथे भाव से हम बात करेंगे माता का, माता से जो सुख मिलता है या फिर जो लग्जरी लाइफ होती है, वाहन, ऐश्वर्य, ऐशोराम, शोहरत, और इन सब का विचार चौथे भाव से किया जाता है। घर परिवार का जो विचार होता है वो भी चौथे भाव से किया जाता है। साथ ही साथ जो जातक को पैतृक संपत्ति मिलती है वो उसका विचार भी चौथे भाव से किया जाता है। अब पांचवें भाव से हम विचार करते हैं जो लव अफेयर होते हैं, लव होता है, प्यार व्यार, आकस्मिक धन, जो अचानक पैसा आ जाता है, और जो हमारी विद्या होती है, मतलब कितना पढ़े हैं, कितनी पढ़ाई की है, उन सब का विचार पांचवें भाव से किया जाता है। और जो जातक के बच्चे होते हैं उनका विचार भी पांचवें भाव से किया जाता है। लव अफेयर, जुआ सट्टा, अचानक पैसा आना, पढ़ाई और जो संतति मतलब बच्चे वगैरह होते हैं उन सब का विचार पांचवें भाव से किया जाता है। और अब छठे भाव पर आ जाइए। छठे भाव से हम जो आप लोगों के शत्रु होते हैं, कोर्ट कचहरी होती है, और साथ ही साथ जो छोटे मोटे रोग होते हैं उन सब का विचार छठे भाव से किया जाता है। छठे भाव से हम विचार करते हैं जब किसी का कोर्ट कचहरी में केस चल रहा हो, ज़मीन को लेकर, जायदाद को लेकर, उसमें विजय मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उन सब का जो विचार होता है वो छठे भाव से किया जाता है। अब सातवें भाव से हम व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य सुख के बारे में जान सकते हैं। सातवें भाव से जो व्यापार में पार्टनरशिप होती है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। जो मित्रों का जो बिहेवियर होता है, जो मित्रों का स्वभाव होता है, आपके फ्रेंड्स का स्वभाव होता है, उन सब का पता भी सातवें भाव से लगाया जा सकता है। अब आठवें भाव से हम व्यक्ति की आयु, मृत्यु या फिर गड़ा हुआ धन कहीं पर भी हो, व्यक्ति का ससुराल पक्ष, इन सब का विचार आठवें भाव से किया जाता है। साथ ही साथ आठवें भाव से जो तंत्र मंत्र विद्याएं होती हैं या फिर व्यक्ति में जो गहरी खोज होती है, जो रहस्य छिपा होता है, उसका पता हम आठवें भाव से लगाते हैं। आठवें भाव से जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं व्यक्ति में, उन सब का पता भी आठवें भाव से ही पता चलता है। आठवें भाव से गहरी खोज, बाधाएं, कष्ट, मानसिक चिंताएं, और जब इंसान के पास अचानक से पैसा आ जाता है भारी संख्या में, तो उन सब का विचार भी आठवें भाव से किया जाता है। अब नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। जो आपका लक है उसका विचार नवम भाव से किया जाता है। पिता से जो सुख मिलता है उन सब का विचार भी नवम भाव से किया जाता है। और जो व्यक्ति की विद्या होती है, रहस्यमय विद्या भी कह सकते हैं या फिर किसी और वे में भी विद्या होती है, जो व्यक्ति काफ़ी अच्छा पढ़ लेता है, उसका विचार भी हम नवम भाव से करते हैं। साथ ही साथ नवम भाव से हम जो व्यक्ति का धर्म होता है, भगवान के प्रति जो आस्था होती है, उनका विचार भी नवम भाव से किया जाता है। अब दशम भाव से हम पिता का विचार भी करते हैं, लेकिन सबसे मेन जो है वो होते हैं हमारे कर्म।
दशम भाव से हम अपने कर्मों का विचार करते हैं, व्यक्ति के कर्मों का विचार किया जाता है। 10वें भाव से जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, या फिर जो नौकरी में, व्यापार में ऑब्स्टेकल्स होते हैं, उतार चढ़ाव, मतलब नौकरी करेगा या सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा, उनका विचार दशम भाव से किया जाता है। किस फील्ड में जाएगा या फिर क्या काम करता है, क्या कर्म करता है। एकादश भाव से, अब एकादश भाव से हम विचार करेंगे लाभ का। 11वां भाव होता है आय का और 12वां भाव होता है व्यय का। ठीक है, तो जो हमको 11वें भाव से लाभ मिलता है या फिर व्यापार में लाभ मिलता है, किसी और चीज़ में लाभ मिलता है, उन सब लाभ का विचार एकादश भाव से किया जाता है। जो हमारी इच्छा पूर्ति होती है, जो हमारे बड़े भाई बहन होते हैं, और उन सब का विचार एकादश भाव से किया जाता है। द्वादश भाव से हम व्यय का विचार करते हैं, साथ ही साथ मोक्ष का भी विचार किया जाता है। द्वादश भाव से हानि, व्यय, खर्चा, जो पैसा बहता चला जाता है, उन सब का विचार द्वादश भाव से किया जाता है। आज हमने जाना कि किन किन भावों से किन किन बातों का विचार किया जाता है। अब मेरी अगली वीडियो में मैं आपको उच्च के ग्रह और नीच के ग्रहों के बारे में बताऊंगी। इसी के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।